भारतीय रेलवे बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। ये तो आप जानते ही हैं, रेलवे ने कुछ महीने पहले ही 90,000 वैगन बनाने का एक बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसके बाद करीब 16 कंपनियां इस टेंडर में हिस्सा बनने की होड़ में चल पड़ी थीं। वहीं एक और बड़ी खबर इसी कड़ी से जुड़ती हुई सामने आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार आगामी बजट में 2027-2028 तक 50,000 वैगनों की आपूर्ति के लिए बड़े ऑर्डर की घोषणा कर सकती है और इस पूरे ऑर्डर की कीमत 21,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। बता दें कि भारतीय रेलवे के पास इन वैगनों की कमी थी, जिसके लिए पहले 90,000 वैगन का ऑर्डर दिया गया था, जिसके पूरा होते ही 50,000 वैगनों का ऑर्डर पूरा किया जाएगा। बता दें कि भारत के कार्गो बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी 27% है, जो रोडवेज के करीब 60% के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं भारतीय रेलवे का ये ऑर्डर पूरा हो जाते ही 27% का ये आंकड़ा 50% पहुंच जाएगा। जिस तरह भारतीय रेलवे नए नए टेंडर निकाल रही है, उससे जो भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए बड़ा अवसर बनकर सामने आ रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा। वहीं वैगन की संख्या में इजाफा होगा तो भारत देश की जरूरत पूरी करने के साथ ही साथ दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इससे आप समझ सकते हैं रेलवे के हालिया कदम भारतीय रेलवे को और देश की प्रगति में एक बड़ा बल देने का काम करने वाले हैं। बता दें कि टीटागढ़ वैगन्स, टेक्समैको रेलवे, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कमर्शियल इंजीनियर और ओरिएंटल फाउंड्री जैसे 5 कंपनियां हैं, जिन्हें 2025-2026 तक भारतीय रेलवे को 60,000 वैगन की आपूर्ति के लिए 23,500 करोड़ रुपए के अनुबंध दिए गए थे। वहीं केंद्र सरकार ने कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न सहित अन्य सामानों के परिवहन के लिए 90,000 वैगनों की खरीद के लिए पिछले साल 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक मेगा ऑर्डर की घोषणा की, जो प्रतिदिन 5 मिलियन टन का लोडिंग लक्ष्य हासिल करेंगे। वहीं आने वाले बजट में भारतीय रेलवे 1 लाख किलोमीटर के नए ट्रैक बनाने का भी काम करेगी। साथ ही साथ 4,000 किलोमीटर के नए ट्रैक का निर्माण 2023-2024 तक किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत रेलवे द्वारा कर दी गई है।